DDC यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के पांचवें टेबल 5 को बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो इसका मुख्य काम लाइब्रेरी की किताबों में मानव समूहों ह्यूमन ग्रुप्स को दर्शाना है। इसका आधिकारिक नाम है रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप्स यानी नस्लीय, जातीय और राष्ट्रीय समूह। जब भी किसी किताब में किसी खास जाति, जनजाति, संस्कृति या देश के लोगों के बारे में बात की जा रही हो तब इस टेबल का इस्तेमाल होता है। आइए इसे कुछ आसान बिंदुओं में बोलकर समझते हैं। 1. ये टेबल काम कैसे करती है? ये एक हेल्पिंग टूल है। इस टेबल के नंबरों का अकेले कोई मतलब नहीं होता। आप सीधे टेबल 5 का नंबर उठाकर किसी किताब पर नहीं चिपका सकते। इसे हमेशा मुख्य शेड्यूल, मेन स्केड्यूल्स के किसी विषय जैसे समाजशास्त्र, कला या इतिहास के नंबर के साथ जोड़ा जाता है। पहचान, डैश का निशान। टेबल 5 के सभी नंबरों के आगे एक छोटा सा डैश लगा होता है, जैसे 914। ये डैश सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये एक सहायक नंबर है। जब हम इसे मुख्य नंबर के साथ जोड़ते हैं तो इस डैश को हटा देते हैं। 2. इसमें नंबरों का बंटवारा कैसे है? दुनिया भर के लोगों और जातियों को इसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबरों में बांटा गया है। उदाहरण के लिए 1 नंबर दिया गया है उत्तर अमेरिकी मूल निवासियों को, 2 नंबर है ब्रिटिश और एंग्लो सैक्सन लोगों के लिए, 7 नंबर अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए है, 9 नंबर अन्य समूहों के लिए है जिसमें एशियाई देश आते हैं। हमारे लिए जरूरी नंबर, भारतीय संदर्भ, भारत के अलग अलग जातीय समूहों और इंडो आर्यन लोगों के लिए इस टेबल में 914 की सीरीज बनाई गई है। 3. इसे जोड़ने के 2 जादुई नियम। शेड्यूल में इस टेबल को जोड़ने के 2 तरीके होते हैं। नियम नंबर 1, सीधा रास्ता। कभी कभी मुख्य शेड्यूल में साफ साफ निर्देश लिखा होता है कि इस नंबर के आगे टेबल 5 से नंबर जोड़ें। तब हम बिना सोचे समझे सीधे मुख्य नंबर के पीछे टेबल 5 का कोड लगा देते हैं। नियम नंबर 2, घुमावदार रास्ता। अगर शेड्यूल में सीधा निर्देश नहीं दिया है तो हम एक बिचौलिए की मदद लेते हैं। वह बिचौलिया है टेबल 1 का 089 नंबर जो जातीय समूहों को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में फॉर्मूला बनता है मुख्य नंबर जोड़ 089 जोड़ टेबल 5 का नंबर। 4. एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक किताब है जिसका विषय है जापानी लोगों की कला, आर्ट ऑफ जापानीज पीपल। इसका नंबर कैसे बनेगा? 1. सबसे पहले हम मुख्य शेड्यूल से विशेष समूहों की कला का बेस नंबर लाएंगे जो है 704। 2. इसके बाद हम टेबल 5 में जाएंगे और जापानी लोगों का कोड ढूंढेंगे जो हमें मिलेगा 956। 3. अब नियम के मुताबिक दोनों को आपस में जोड़ देंगे डैश हटाकर। 4. इस तरह किताब का पूरा नंबर बन जाएगा 704.956। निष्कर्ष, संक्षेप में कहें तो टेबल 5 पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस में वर्गीकरण को इतना सटीक बना देती है कि अगर कोई पाठक किसी खास जाति या समुदाय से जुड़ी किताब ढूंढ रहा है तो वह उसे शेल्फ पर एक ही जगह मिल जाएगी।